हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका सिक्स चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके जो राइटर है पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर के, वो है अशोकामित्रन। और अशोकामित्रन का बर्थ होता है 1931 में और डेथ हो जाती है 2017 में। तमिल राइटर, मतलब कि वो एक तमिल राइटर है। recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। मतलब इसमें क्या होता है, उन्होंने जब जेमिनी स्टूडियो में काम किया था उसका जिक्र किया है अपने बुक के अंदर, जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। उसके बारे में बताया है और उन्होंने बताया है कि जो जेमिनी स्टूडियो है उसका जो इंडियन जो लाइफ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, जो वहाँ पे मतलब जो फिल्में वगैरह बनती थी उससे इन्फ्लुएंस होकर लोगों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। फिर क्या है, द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई। मतलब जो ये जेमिनी स्टूडियो है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है। वाज सेटअप इन 1940, और इसका सेटअप कब हुआ था, 1940 में। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। मतलब कि जो अर्ली जब इंडिया में नई नई जो फिल्में बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम का क्या होता है, ये सबसे फेमस स्टूडियो है। द ड्यूटी ऑफ अशोक इट्स फाउंडर वाज एस वसन। इसकी जो फाउंडर है वो है एस वसन। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। मतलब जो उसमें अशोकामित्रन का स्टूडियो में क्या काम था, न्यूज़पेपर के अंदर जो क्लिपिंग काट कर उनको एक फाइल में अरेंज करना था और उन क्लिपों को काट कर रखना था अलग अलग टॉपिक के ऊपर। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। इनमें से बहुत सी क्या होती थी, जो हाथ के द्वारा लिखी हुई होती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। मतलब जो जेमिनी फैमिली में क्या था, सब कोई उसको जानता था अच्छी तरीके से। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द हिज बुक माई ईयर्स विद द बॉस। मतलब जो ये हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये क्या है, उनकी एक बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम इसकी समरी बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स में क्या होता है, अशोकामित्रन होते हैं, वो जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि जो इसका जो मशहूर मेकअप ब्रांड था पैनकेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जेमिनी स्टूडियो क्या था, सुर्खियों में रहता था, उसके बारे में बताया है। और बताते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो है उसने पैनकेक्स का ऑर्डर है जो ट्रक भर कर दिया हुआ था। और फिर क्या होता है, वो जो वहाँ पे काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं उनकी दुर्दशा के बारे में भी बताते हैं, उनकी जो बुरी स्थिति होती है वहाँ पर। वो बताते हैं कि उनको तैयार होने के लिए क्या होता है, अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा मेकअप की लिपापोती करनी पड़ती है और उनको कई बार और बहुत ज़्यादा क्या होती है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है, उसको सहन करना पड़ता है। उनके अनुसार क्या होता है, जो मेकअप विभाग होता है उनको बदसूरत मतलब बुरा दिखने वाले जीवों में बदलने के लिए मेकअप का ढेर सारा इस्तेमाल करते हैं। और हैरानी की बात होती है कि जो मेकअप विभाग का ऑफिस बॉय की बात करते हैं तो जिसका काम क्या था, जो क्राउड शूटिंग के समय क्या होता है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर पेंट करना होता है। फिर क्या होता है, वो जो अशोकामित्रन होते हैं वो एक कवि भी थे, अभिनेता भी थे और पटकथा लेखक भी थे, वो एक निर्देशक भी थे और गीतकार बनने की उम्मीद में मतलब क्या होते हैं, वो जेमिनी स्टूडियो में शामिल होते हैं। फिर उन दिनों में क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो एक कक्ष के अंदर मतलब एक रूम के अंदर ही काम करते थे राइटर, और उनके पास क्या होते थे, अखबारों की बहुत ज़्यादा कटिंग होती थी, उनको इकट्ठा करने का काम होता था। और जो दूसरे क्या थे उस काम को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। और फिर जो राइटर होते हैं वो सोचते हैं कि जो ऑफिस बॉय है वो फिर से समय पर आ जाएगा और वो मतलब अपनी जो शिकायतों का पिटारा है उसको खोल कर बैठ जाएगा उनको परेशान करने के लिए। उनको विश्वास था कि जो वो सोचते थे कि उनके जो दुखों का कारण है वो सुब्बू है। उसको लगता था कि सुब्बू को क्या है, एक फ़ायदा है
फिर वो सोचते कि सुब्बू का एक फ़ायदा भी है क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और एक साधन संपन्न व्यक्ति भी था, और जिसकी क्या थी वफादारी थी ना, वो जो वफादार था वो उसको सबसे अलग बनाती थी उसको। और वो फिल्मों में मतलब एक दर्जी की तरह था, और उनके बिना क्या होता फिल्म निर्माण का जो काम था उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। और वह मतलब सबका बहुत अच्छे से स्वागत भी करता था, और मेहमान नवाजी के लिए उसको जाना जाता था। जेमिनी स्टूडियोज में मतलब और भी कई तरह के लोग थे जो काम करते थे, और उन्होंने भी क्या थी कविता लिखी थी। उन्होंने कहानी विभाग के लिए भी काम किया था, जिसमें एक वकील भी शामिल था। आमतौर पर उन्हें एक कानूनी व्यवसाय के विपरीत ही बोला जाता था। वे सपने देखने वालों से भरे कमरे के बीच एक मतलब तार्किक और तटस्थ व्यक्ति था, मतलब तर्कपूर्ण बातें करता था और सबसे मतलब अलग ही रहता था। उसके बाद क्या होता है, अशोका मित्र बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज को एक बार क्या होता है मॉरल रियारमेंट आर्मी नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के एक ग्रुप की मेज़बानी करने का मौका मिलता है। और जो मतलब उनका जो संदेश था जो इस कहानी के ऊपर वो एक्ट करने वाले थे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन जो उनका जो सेट था और उनकी जो वेशभूषा थी वो क्या थी इतनी ज़्यादा थी कि सब लोगों को आकर्षित कर रही थी। और कई वर्षों तक क्या होता है तमिल नाटकों में सूर्यास्त और सूर्योदय के एक तरह से जोथम घाटी से उनको विरासत में मिला था। फिर क्या होता है, एक अन्य अतिथि होते हैं स्टीफन स्पेंडर, जो जेमिनी स्टूडियो का दौरा करने आते हैं। और लोगों ने क्या होता है बहुत कम लोगों ने उनके बारे में शायद ही सुना होगा। और उनके अंदर क्या होता है जो लैंग्वेज गैप होता है, जिसके कारण होता है जो वो स्पीच दे रहे होते तो लोग उसकी स्पीच को ज़्यादा उनसे समझ नहीं पाते कि वो क्या बोल रहे हैं, और इस कारण क्या होता है वो उनसे जुड़ भी नहीं पाते। फिर क्या होता है कुछ साल बाद क्या होता है अशोका मित्र ने एक किताब में है ना स्पेंडर का नाम देखते हैं और फिर वो महसूस करते हैं कि वो वास्तव में थे कौन। ओके फ्रेंड्स, अब इसका थीम देख लेते हैं। द चैप्टर टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल वर्क टुगेदर डिस्पाइट हैविंग अ डिसलाइक फॉर ईच अदर। मतलब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं एक साथ काम करते हैं जबकि वो क्या होते हैं एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। वी ऑल्सो कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। इसमें क्या होता है जो रियल लाइफ होती है और जो हमारा वास्तविक जीवन होता है उसके बारे में जो अंतर होता है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज सुब्बू ए ट्रबल शूटर। सुब्बू को ट्रबल शूटर क्यों बोला जाता है? ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज गॉसिप स्टाइल, मतलब वो गप्पे आंकने का जो उसका तरीका था उसके कारण। बी है बिकॉज ऑफ हिज फ्लैटरी। सी है एबिलिटी टू मिक्स अप विद एवरीवन, मतलब कि वो सबके साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाता था। डी है बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी, मतलब कि वो बहुत आसानी से क्या होता था जो प्रॉब्लम होती थी उसकी सॉल्यूशन निकाल लेता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द ऑडियंस इन द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए, मतलब जो एमआरए द्वारा जो प्ले स्टेज पे एक्ट किया गया था उसमें से कौन सी चीज़ थी जिसने जो ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था? ए ऑप्शन है देयर ज्वेलरी, उनकी ज्वेलरी ने। बी है देयर मेकअप, उनके मेकअप ने। सी है देयर डायलॉग्स, उनके डायलॉग्स ने। डी है देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स। उनका सेट था जो और उनके जो कॉस्ट्यूम थे उनने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास, एमआरए ने मद्रास की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है 1942 में, बी है 1922 में, सी है 1932 में, डी है 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल वर देयर इन एमआरए ग्रुप, एमआरए ग्रुप में कितने लोग थे? ए ऑप्शन है 150, बी है 180, सी है 140, डी है 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज, मतलब 20 देशों से 200 लोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस लेसन व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमर एंड स्टायर यूज्ड बाय द ऑथर। ऑप्शन है टू हाईलाइट ह्यूमन एबिलिटीज, जो ह्यूमन एबिलिटीज है मतलब इन मानव की जो योग्यताएं हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। बी है टू शो कैपेबिलिटीज, सी है टू शो वेराइड कैपेसिटीज, डी है टू शो एंड हाईलाइट ह्यूमन इन्फेंसीज एंड फ्लॉज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू शो एंड हाईलाइट ह्यूमन इन्फेंसीज एंड फ्लॉज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। ए ऑप्शन है हिज फ्लैटरी, बी है गॉसिप स्टाइल, सी है इंटरेक्शन विद अदर्स, डी है एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, मतलब चीज़ों को संभालने की और उनका सृजन करने की उनकी योग्यता के कारण उन्हें मैनी साइडेड जीनियस मतलब बहुत तरफ से जीनियस बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज कोथामंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। मतलब जो कोथामंगलम सुब्बू होता है उसको जेमिनी स्टूडियो में किस प्रकार ट्रीट किया जाता था। ये ऑप्शन है विद हेटर नफरत से, बी है रूडली, सी है डिसरेस्पेक्टफुली, डी है विद हाई रिस्पेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विद हाई रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर्ड फॉर। सुब्बू को प्रशंसा किस क्वालिटी के कारण की जाती थी। ऑप्शन है एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल्स एंड द मैनेजमेंट स्किल्स। डी है एक्टिंग एंड राइटिंग, बी सी है फ्लैटरी, डी है गॉसिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, एक्टिंग, राइटिंग, मेकिंग स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इन द मेकअप रूम व जेलस ऑफ होम। मतलब जो मेकअप रूम में जो लड़का होता है वो किससे जेलस था। ए ऑप्शन है एक्ट्रेस से, बी है ऑथर से, सी है द विजिटर से, डी है सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। मतलब जो शुभ होता है उसकी कामयाबी से और उसकी बॉस के साथ जो उसकी निकटता थी उससे वो जेलस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सुब्बूज एनिमी। सुब्बू का एनिमी कौन था। ए ऑप्शन है नो वन, कोई भी नहीं, बी द ऑथर, सी है एक्टर्स, डी है द बॉय इन द मेकअप रूम। जो मेकअप रूम में लड़का था वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द बॉय इन द मेकअप रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज एमआरए इनवाइटेड टू जेमिनी स्टूडियो। जो एमआरए होता है उसको जेमिनी स्टूडियो में क्यों इनवाइट किया गया था। ए ऑप्शन है टू शो देयर प्ले, अपना प्ले दिखाने के लिए, डी है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलेशंस, सी है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एमआरए। एमआरए क्या है। ए ऑप्शन है ब्रिटिश आर्मी, बी है मोरल रियारमेंट आर्मी, ए काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, सी है ए विंग ऑफ इंडियन आर्मी, डी है ए ड्रामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, द मोरल रियारमेंट आर्मी, ए काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड ही विजिट द स्टूडियो। ए ऑप्शन है टू डिलीवर ए स्पीच, बी है टू गॉसिप विद द वर्कर्स, सी है टू चेक द वर्कर्स, डी है टू नो द फिल्म मेकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू डिलीवर ए स्पीच। ये स्टीफन की बात की गई फ्रेंड यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन कौन है। ए ऑप्शन है सलमान रुश्दी, बी है डी.एच. लॉरेंस, सी है जॉर्ज ऑरवेल, डी है स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ ए ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ ए ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर होम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म्स। मतलब जो जेमिनी स्टूडियो होता है किसके लिए फिल्म बनाता था। ए ऑप्शन है फॉर इंग्लिश पीपल, बी है फॉर इलिटरेट, सी है फॉर एल्डरली पीपल, डी है फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री। मतलब उन तमिलियन लोगों के लिए ये जिनको इंग्लिश पोइट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, फॉर तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन द मेकअप रूम कंपेयर्ड टू। जो मेकअप रूम है उसको किससे कंपेयर किया गया है। ए ऑप्शन है मेकअप कंपनी, बी है ए पार्लर, सी है ए ज्वेलरी शॉप, डी है हेयर कटिंग सैलून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेयर कटिंग सैलून, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन है? ए ऑप्शन है मिस्टर एस वसन, बी है इंग्लिश मैन, सी है अ तमिल बॉय, डी है अ डायरेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन मिस्टर एस वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अशोकामित्रन जॉब इन द स्टूडियो। अशोकामित्रन की स्टूडियो में क्या जॉब थी, क्या काम करते थे वहाँ पे? ए ऑप्शन है टू अरेंज पैनकेक्स, बी है टू अरेंज मेकअप किट्स, सी है टू सर्व वाटर, डी है कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कट आउट न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ग्रेटा गार्बो। ग्रेटा गार्बो कौन है? ए ऑप्शन है ए स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर, बी है अ जर्मन एक्ट्रेस, सी है अ फ्रेंच एक्ट्रेस, डी है अ बंगाली एक्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अ स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट। मतलब जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप मटेरियल था वो कौन सा था जो यूज किया जा रहा था, मंगाया जा रहा था ट्रक भर के? ए ऑप्शन है पैनकेक, बी है मैन केक, सी है फैन केक, डी है लैटिन केक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पैन केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जेमिनी स्टूडियो का सेटअप कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1920, बी है 1930, सी है 1910, डी है 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस टॉक ऑफ। मतलब जो अशोकामित्रन की जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस वो किसके बारे में? ए ऑप्शन है हिज जॉब, बी है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज बॉस, सी है एक्सप्लेन हिज एनवायरनमेंट, डी है इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स के ऑथर कौन है? ए ऑप्शन है अशोकामित्रन तमिल राइटर, बी है चारू निवेदिता, सी है जयकांथन, डी है दाला कुमारन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अशोकामित्रन है तमिल राइटर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।